हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन रहेगा आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। बट उसके पहले हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। हमने जोन प्लेट को यहाँ पर डिस्कस किया था। तो जोन प्लेट्स को हम यहाँ डिस्कस कर चुके थे कि जोन प्लेट्स आपकी किस प्रकार से होती है और कैसे ये जोन प्लेट्स बनती है, और किन्हीं भी दो कंटिन्यूसली जो सक्सेसिव जो आपके जोन प्लेट्स होती है उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस बनता है यहाँ पर वो λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है। और हमने कहा था 135 के लिए और 246 के लिए, 135 के लिए मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी और थ्रू 246 के लिए मुझे मिनिमम इंटेंसिटी, इस तरह से हमने बात की थी। और इसके लिए हमने एक फार्मूला जनरेट किया था, और वो फार्मूला जो हमने यहाँ पर ड्राइव किया था वो फार्मूला था हमारे पास 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया था यहाँ से r² में लैम्डा। अगर हम इसको कंपेयर करें एक आपके फार्मूले के साथ, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। भाई ये लेंस फार्मूला है, यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका साइन कन्वेंशन के कारण से नेगेटिव साइन आता है। बट एज ए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें इसके मैग्नीट्यूड को लेके, यू के मैग्नीट्यूड को लेकर के, तो कंपेयर करने पर हम ए इस वी के बराबर, ए जो है यू के बराबर है, बी जो है वी के बराबर है, और ये r² जो होगा ये आपका फोकल लेंथ के इक्वल आता है। तो यहाँ से मुझे 1/f जो मिल जाता है वो मिलता है मुझे r² मिल जाता है। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद में हमने यहाँ से जो इसकी कंडीशन निकाली थी, और मैंने कहा यहाँ से f इज इक्वल टू जो होगा वो r² के यहाँ पर इक्वल आता है। भाई इसको कंपेयर करूँगा मैं, तो 1/a, तो f इज इक्वल टू कितना है, ये बन जाएगा आपका r², उल्टा हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू r², ये हमारे पास फोकल लेंथ आती है। अब थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। इसमें कंपैरिजन में हम पहले इसमें इक्विवेलेंसी देखते हैं कि किस प्रकार से इक्विवेलेंसी इन दोनों में है। तो इक्विवेलेंसी किस तरह से है, तो यहाँ सबसे पहले हम कहते हैं इक्विवेलेंसी के लिए कि यहाँ पर ये होता है इक्विवेलेंसी में कि दोनों एक जो है कन्वर्जेंट लेंस, अभिसारी लेंस जो होता है, तो दोनों जो है एज अ कन्वर्जेटिंग लेंस के अकॉर्डिंग ये बिहेव करते हैं। जोन प्लेट और 1/a जो आपका लेंस क्या करता है, लेंस अपने से जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे को क्या कर देता है, ये जो है किसी पॉइंट पर क्या कर देता है, सेंट्राइज्ड कर देता है ऐसे। ये कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो। यहाँ पर भी क्या होता है कि जो आपका जोन प्लेट होती है, जोन प्लेट के लिए हमने कहा था इस तरह से हमने प्लेट ली थी और यहाँ जोन प्लेट बनाई थी, और मैंने कहा था यहाँ से आने वाली वेव्स जो है ये इस तरह से, दूसरा हमने ये M2 पॉइंट ऐसे लिया था और ये इस तरह से हमने बनाया था, इस तरह से हमने तीसरे पॉइंट की बात। तो हम यहाँ भी देख रहे थे कि ये सब एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है, मिल रही है, एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, ये जो मीट कर रही है। तो दोनों एज अ कन्वर्जेटिंग प्रॉपर्टी दोनों की होती है, और दोनों एज अ कन्वर्जेटिंग लेंस यहाँ पर वर्क करते हैं। ठीक है ना। दोनों की जो फोकल लेंथ है ये किस पर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। जो आपकी इसके लिए जो इसकी फोकल लेंथ होती है वो इस लैम्डा पर डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर भी हम इसके लिए फार्मूला निकाल चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो वहाँ पर आपने देखा कि इसकी भी जो फोकल लेंथ है ये भी जो है वेवलेंथ पर बिल्कुल डिपेंड करती है। तो दोनों की फोकल लेंथ जो होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ से कहें कि यहाँ पर दोनों ही क्या कर सकते हैं, डिस्पर्जन कर सकते हैं लाइट का, ये भी डिस्पर्जन कर सकता है और ये भी आपका डिस्पर्जन कर सकता है। इससे भी हम डिस्पर्जन के फेनोमेनन को, जो 7 कलर्स में लाइट के डिवाइड होने को, तो डिस्पर्जन ये भी करता है आपका, और ये भी जो है हमारे पास में डिस्पर्जन कर देता है। तो डिस्पर्जन का फेनोमेनन दोनों में वर्क करता है, दोनों ही अपने प्रॉपर्टीज से जो रेज होती है उनको 7 कलर्स में ये डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों जो है पॉइंट पी पर क्या बनाते हैं, ओरिजिनल इमेज बनाते हैं। मतलब जो इमेज बनती है आपकी वो रियल इमेज बनती है ना। ये भी रियल इमेज बनाते हैं, और ये भी जो है इस पॉइंट पर ये रियल इमेज बना रहा है, इस पॉइंट पर ये रियल इमेज बना रहा है। तो दोनों के द्वारा जो बनने वाली जो इमेज होती है वो इमेज कैसी होती है, आपकी रियल इमेजेस होती है। अगर हम इसके डिफरेंसेस की बात करें, इसकी जो है हम डिफरेंस को अगर देखें इसके अंदर, तो डिफरेंस भी हमें कई दिखाई देते हैं इसके लिए, है ना। यहाँ पर डिसिमिलरिटीज़ की बात करें अगर हम,
सिमिलरिटीज़ की बात कर लो, डिसिमिलरिटीज़ की बात करें तो हम फोकस के लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। वो फार्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू, यहाँ से होता है जो है फोकल लेंथ के लिए μ-1 होता है ना फार्मूला, ये आपने जो है लेंस मेकर फार्मूला जिसको अपन कहते हैं। तो μ-1 और ये होता है 1/r1 - 1/r2, ये कंडीशन बनती है हमारे पास में इसके लिए। तो 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r1 - 1/r2, ठीक है। जबकि जोन प्लेट्स में जो फोकस लेंथ हमने निकाली थी FM, है ना, वो क्या थी आपकी, इतनी थी आपकी, वो सीबी से डिपेंड कर, यहाँ पर ये इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। म्यू लेमड़ा पे डिपेंड करता है तो फोकल लेंथ भी लेमड़ा पे डिपेंड करेगी। म्यू आपका बिल्कुल लेमड़ा पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है म्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम कहें कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हम इससे मेजर करते हैं, जबकि जो जोन प्लेट की जो फोकल लेंथ है वो अपन r² लेमड़ा इस फार्मूले से मेजर की जाती है। ओके, दूसरा है कि यहाँ पर जो आपका फोकल जो होता है ना, इस फोकस में एक ही फोकस होता है यहाँ पर इसका, है ना। सारी रेज जो होती है ये एक ही फोकस पर आकर के मिलती है, मतलब इसमें फोकस जो होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। कैसा होता है, फोकस यूनिक होता है, एक ही फोकस होता है इसका। बट इसमें डिफरेंट वेव के लिए जो फोकस जो बनते हैं ना वो डिफरेंट बनते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर कल डिस्कस कर चुके हैं, इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट पॉइंट पर जो है यहाँ पर डिफरेंट जो है हमें लाइट्स फोकस्ड होती है, और जो मेन फोकस इसका होता है उस पर जो मिलने वाली लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद डिफरेंट फोकस भी होते हैं। हमने पॉइंट P1 लिया था, वो अलग एक फोकस था। तो डिफरेंट पॉइंट पर मिलने वाली जो रेज होती है उनकी इंटेंसिटी साथ साथ में क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ निकालते हैं। जो हम अगर लेंस की बात करते हैं तो लेंस के लिए जो रेड कलर की जो फोकल लेंथ है, रेड कलर के लिए ज़्यादा और वॉयलेट कलर के लिए क्या होती है, कम होती है। ऐसा होता है इसमें, हम कह चुके हैं इस चीज़ को। बट इसमें उल्टा होता है, इसमें जो रेड कलर की जो फोकल लेंथ होती है वो कम होती है, और वॉयलेट कलर की जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ, यहाँ से कह सकते हैं लैम्बडा आर इज ग्रेटर देन लैम्बडा वी, ऐसा होता है। और लैम्बडा आर ज़्यादा होने से क्या होता है, एफ वी जो है आपका यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। यहाँ पर आर की वैल्यू बढ़ती है रेड कलर की, तो फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। तो रेड कलर की फोकल लेंथ क्या होती है, वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ से कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। आगे इसमें हम ये कहें कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें जो इमेज है, यह जितनी भी रेज यहाँ से यहाँ पहुँचती है, यहाँ से जो रे यहाँ पहुँची है, यहाँ से जो रे यहाँ पहुँची है, यहाँ से जो रे ये यहाँ पहुँची है, तो इनके बीच जो पार्ट डिफरेंस होता है ना, वो पार्ट डिफरेंस हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है एनी टाइम। बट यहाँ पर किसी सोर्स से इस जोन प्लेट्स पर पहुँचने वाली लाइट्स जो पहुंच जाती है वो, तो जोन प्लेट से चलने वाली लाइट और यहाँ पहुंचने वाली लाइट के बीच जो पार्ट डिफरेंस होता है ना, वो यहाँ पर जीरो नहीं होता। हम कह चुके हैं दो सक्सेसिव जोन प्लेट्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है, और उसके बाद में पार्ट डिफरेंस चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं, तो बिल्कुल है। तो यह पार्ट डिफरेंस क्या होगा, इनका जो है यहाँ पर चेंज होता रहता है। तो इस तरह से हम दो चीज़ यहाँ पर कहते हैं। और ये जोन प्लेट्स और फोकल लेंथ वाले जो किसी एफ फोकल लेंथ वाले हम जो हमारे पास एक लेंस है, उस लेंस को हम यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, एक सिंगल स्लिट है, उस सिंगल स्लिट पर हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन आप जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कौन से डिफ्रैक्शन की, मैं यहाँ बात करता हूँ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है आपका, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं डिफ्रैक्शन के बारे में। पहले क्या होता है डिफ्रैक्शन, जब भी कोई लाइट किसी स्लिट पर या किसी ओपेक पर या किसी बैरियर पर ऑपरेट होता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये लाइट जो होता है ना, इसके कॉर्नर से टर्न होकर जो इस ज्योमेट्रिकल जो शेडो होती है, इस ज्योमेट्रिकल शेडो में
ज्योमेट्रिकल शेडो में क्या हो जाता है, इंटर होता है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जो लाइट यहाँ आ रहा है वो इस बैरियर से ब्लॉक हो जाना चाहिए और सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में ही यहाँ पर लाइट होना चाहिए, इससे ऊपर वाले पोर्शन में ही। बट हमें यहाँ पर ऐसा नहीं मिलता, हमें यहाँ पर शेडो रीजन जो होता है इसमें भी लाइट इंटर कर जाता है और यहाँ पर हमें जो है सक्सेसिव जो हमें क्या मिलते हैं यहाँ पर जो है डार्क ब्राइट ऐसी फ्रिंजेस हमें मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से मिलता है और ऊपर वाले पोर्शन में भी ये चीज़ आती है। तो इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हमने जोन प्लेट्स की बात भी इसी के लिए की थी और डिफ्रैक्शन फेनोमेनन को ही हमने वहाँ पर समझाया था। अब हम जो हमने फ्रेजनल डिफ्रैक्शन की बात की थी, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन को भी हमने समझाया था, सिंगल स्लिट पे लिया था, सर्कुलर एपरेचर पर हमने इसकी बात की थी और उसके लिए हमने डिराइव किया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है इसको हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। भाई फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में होता क्या था, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में जो आपका ये मैं स्लिट ले लेता हूँ, है ना, और ये सोर्स ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ स्क्रीन। तो फ्रेनेल जो डिफ्रैक्शन हो रहा था ना, तो फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन में क्या होता था कि सोर्स और ये जो आपकी स्लिट है और ये जो आपकी स्क्रीन है, ये तीनों क्या होते हैं, आपके फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। और इस पे जो वेव फ्रंट आता है वो वेव फ्रंट कौन सा होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। यहाँ पर इस सोर्स एस से जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है और इस स्क्रीन पर हमें डार्क ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिलती है और जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है यहाँ देखने को। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सोर्स होता है, ये सोर्स ये जो होता है इस स्लिट, यहाँ पर मैं सोर्स और नीचे ले लेता हूँ, ये सोर्स है आपका और ये जो सोर्स होता है ये इस स्लिट और ये है आपकी स्क्रीन, ठीक है। तो सोर्स जो होता है ना ये स्लिट और स्क्रीन से इनफाइनाइट दूरी पर होता है, मतलब स्लिट इस सोर्स से और ये जो स्क्रीन है ये स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आपका सोर्स बहुत दूर है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमने लिया है, तो इससे आने वाला वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। और यहाँ से आने वाली वेव, सभी डायरेक्शन में वेव्स यहाँ से डिपार्ट होंगी, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर लगा देते हैं। ये मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया कुछ इस तरह से, ये कॉन्वेक्स लेंस हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। जब सोर्स एस से आपका लाइट यहाँ से चलता है तो कुछ लाइट तो जो है अपनी स्ट्रेट वेव फेनोमेनन को फॉलो करता हुआ सीधा निकल जाता है, और जो लाइट यहाँ जाता है और जो लाइट यहाँ जाता है वो इस जो कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ऑपरेट होता है, बिकॉज ऑफ ये जो सोर्स इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा फोकस दूरी का कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ से ये वेव्स जो होती है ये कैसी हो जाती है, ये जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और पैरेलल होकर के ये जो है इस तरह से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वेव्स कुछ इस तरह से आती है और आगे की तरफ ये वेव्स यहाँ पर बढ़ती है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वेव फ्रंट यहाँ पर बनता है ना आपका, ये वेव फ्रंट कौन सा वेव फ्रंट होता है, तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास यहाँ बन जाता है। ये वेव फ्रंट कैसा होता है, तो ये वेव फ्रंट एक प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर होता है। तो ये प्लेन वेव फ्रंट बिल्कुल हमें यहाँ मिल जाता है। इस तरह इसको बना देता हूँ पहले, ये प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास, और ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है और इससे वेव्स चलती हैं। ये जो स्लिट है, इस स्लिट का जो डिस्टेंस है, जो इसके बीच की जो गैप है, इस गैप को मैं बोल देता हूँ कि ई इसकी विड्थ है स्लिट की, ए बी की। ए बी यहाँ पर आपका स्लिट होता है। जब लाइट आगे आता है तो लाइट आगे आकर के इस स्क्रीन की तरफ बढ़ता है, बट हम यहाँ पर स्क्रीन के जस्ट पहले एक और कॉन्वेक्स लेंस को हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। ये स्क्रीन के पहले एक और कॉन्वेक्स लेंस मैंने यूज़ कर दिया यहाँ पर। ये L1 लेंस था, ये आपका L2 लेंस है। तो रेज जब आती है तो रेज पैरेलल चल के आती है और यहाँ से आकर के ये इस लेंस के थ्रू इस पॉइंट P पर जाकर फोकस्ड हो जाती है। ये रे आती है और ये पॉइंट P पर जाके क्या हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है। तो ऐसे ये जो रे है यहाँ पर आकर के फोकस्ड हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो कहाँ पर, यहाँ पर आकर के ये फोकस्ड हो जाती है पॉइंट P के ऊपर, और पॉइंट P पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मिलता है। हियर इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है।
तो पॉइंट पी पर क्या मिलता है मुझे, मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मिलता है। क्यों मिलता है, यहाँ से चलने वाली वेव और यहाँ से चलने वाली वेव, इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस 0 होता है। जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस 0 है तो ये फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेज सेम फेज में यहाँ पर जो है सुपर इम्पोज होंगी, और सेम फेज में सुपर इम्पोज होने से यहाँ पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसी कंडीशन को हम फाइंड करेंगे बाय फार्मूला, तो ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर फोकस्ड कर लेते हैं। अब यहाँ से कुछ रेज जो होती है, देखो कुछ रेज थीटा एंगल पे निकलती है। ये रे यहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको भले ही मैं एक डैश 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 लाइन के थ्रू इसको ज्वाइन कर दूँ, मैंने ब्लॉक नहीं किया है, इसको ध्यान रखना, सिर्फ एक लाइन, एक इमेजनरी लाइन हमने खींच दी अपने अंदाजे के लिए। यहाँ से जो है एक रे तो चलती है ऐसे, एक रे चलती है इसके ऊपर ऐसे, और एक रे चलती है इसके ऊपर ऐसे चलती है, और यहाँ से आकर के ये जो रे होती है सीधी जाती है ये ऐसे, और यहाँ पर आकर के ये रे क्या होती है, फोकस्ड होती है कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे आके ये रेज क्या करती है आपकी, फोकस्ड होती है। ये रेज यहाँ पर आकर के फोकस्ड हो जाती है जिस तरह से, और ये पॉइंट पी डैश होता है। इस पॉइंट पी डैश पर फिर से मुझे कोई इंटेंसिटी मिलती है, फिर से मुझे कोई लाइटेड पार्ट यहाँ पर मिलता है। अब वो डार्क फ्रिंज होगी या ब्राइट फ्रिंज होगी, या कोई मैक्सिमा होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, या कैसा होगा, उसको अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये रेज जो चलती है यहाँ से, ये रेज चलती है आपकी थीटा एंगल पर, यहाँ से चलती है तो ये भी थीटा एंगल होगा आपका, और ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास में, थीटा ही होगा। आगे बना देता हूँ मैं एरो ताकि प्रॉब्लम ना आए, ये, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। मतलब आपकी रे चल के ऐसे आएंगी सीधी, और यहाँ पर डिफ्रैक्शन होने के कारण से ये फ्लेयर आउट हो जाएंगी। कुछ पोर्शन इसका ऐसे मुड़ जाएगा और कुछ पोर्शन इसका नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। नीचे बिलो पोर्शन को मैं नहीं ले रहा हूँ, वैसे ऊपर वाले पोर्शन को ही लेके यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से रेज आएंगी और ये फ्लेयर आउट हो जाएंगी, और फ्लेयर आउट होकर के यहाँ पर जाकर ये क्या हो जाएंगी, सुपर इम्पोज हो जाएंगी इस कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। और ये तीनों ही रे एक दूसरे के पैरेलल हमने ली है। तो बताओ ये पैरेलल कैसे हो गई भाई, ऑब्वियस सी बात है, हम बिल्कुल इस फेनोमेनन को कह सकते हैं भाई, हम जैसे यहाँ पर कहते हैं कि आपका ये स्लिट है ना, और यहाँ पर जब कोई आपका प्लेन वेव फ्रंट आता है तो जैसे ही यहाँ पहुँचेगा तो इसका ईच पॉइंट ये भी ये सारे कैसे वर्क करने लग जाएंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव प्रिंसिपल। अब कुछ रेज तो यहां से सीधी निकल जाएंगी ऐसे, ये बिल्कुल रेज यहां से निकलेंगी, सीधी रे ऐसे निकल जाएंगी, और यहां से क्या बनेगा आपका, एक वेव फ्रंट बनेगा। मतलब कि ये पॉइंट जब रे यहां पहुंचेगी तो ये सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लग जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लग जाएगा, जिससे क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ वेव फ्रंट बनना चालू हो जाएगा ऐसे। यहां पर भी जब लाइट पहुंचेगा तो यहां से भी क्या बनना चालू हो जाएगा, ऐसे वेव फ्रंट बनना चालू हो जाएगा कुछ ऐसे। यहां पर भी जब लाइट पहुंचेगा तो यहां से भी ऐसे वेव फ्रंट बनना चालू हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब वेव फ्रंट पर हम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, जो किसको शो करती है, जो शो करती है इसके वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन को, जिनको हम रेस कहते हैं अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल। सेम चीज यहां पर भी, ये सेंटर है तो यहां से क्या होगा, रेस कुछ ऐसे निकलेंगी, कुछ रेस ऐसे निकलेंगी, और कुछ रेस यहां से ऐसे निकल जाएंगी। यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से जो है कुछ रेज तो ऐसे निकलेंगी, कुछ रेज इसकी ऐसे निकलेंगी, और कुछ रेज ऐसे निकल के आगे चली जाएंगी। परपेंडिकुलर होंगी सब इस वेव फ्रंट के ऊपर। वेव फ्रंट पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो शो करती है किसको, जो शो करती है आपके जो है यहाँ पर वेव फ्रंट को ये रिप्रेजेंट करती है। तो ये वेव फ्रंट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी ऐसे। अब देखें जरा इसमें क्या होता है भाई। इस वाले वेव फ्रंट में एक रे है नंबर 1 की, ये रे, जिसके लिए फॉर दीज वेव, बाकी के जो वेव फ्रंट्स है बहुत सारे बनेंगे, मैं तो कुछ वेव फ्रंट्स को लिया है मैंने यहां पर। तो किसी एक वेव फ्रंट में, किसी एक रे के लिए दूसरे वेव फ्रंट में भी कुछ रेज ऐसी होंगी जो इस रे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कम से कम एक रे तो ऐसी होगी इसमें, इन सभी में।
जैसे मैंने इसके लिए, तो ये अगर इसके देखो तो इसके पैरेलल आपकी ये रे है, ये वाली, और इसके पैरेलल और इसके पैरेलल आपकी ये रे है, तो इन्हीं रेस को तो मैंने लिया है ना। अगर मैं इस रे की बात करूं तो ये आपकी एक रे जो है आपकी ये वाली है, ये रे है। इसके पैरेलल रे कौन सी है, लगभग ये वाली रे है, और इसके पैरेलल कौन सी है, ये वाली रे है 2, ये नंबर 2 और ये नंबर 2। मतलब कि यहाँ पर जैसे आपका वेव फ्रंट पहुँचता है तो इस ए बी स्लिट के बीच का ईच पॉइंट बिटवीन ए एंड बी एज ए सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करने लगता है। और इसका हर पॉइंट एज अ सेपरेट सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट वर्क करता है, जिससे क्या होती है, वेव फ्रंट्स बनना चालू हो जाती है। ये वेव फ्रंट्स बनना चालू हो जाएगी। हम जानते हैं वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर लाइन एक रे को शो करती है, जिससे बहुत सारी रे हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन सभी से कर सकते हैं। तो अब हम कहें कि इसमें ऊपर वाले पॉइंट से निकलने वाला एक वेव फ्रंट है, जिससे निकलने वाली रे क्या है, आपकी नंबर 1 की रे है। और इस रे के लिए नीचे वाले वेव फ्रंट्स में कम से कम एक रे जरूर होगी। जितने भी नीचे वाले सारे वेव फ्रंट्स हैं, उन सब वेव फ्रंट्स में कम से कम एक रे जरूर होगी, जो रे इस रे के क्या होगी, पैरेलल होगी। 1 1 1 से शो किया है मैंने। फिर इसके लिए इसमें भी कम से कम एक रे होगी, जो ऐसा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर हमें एक ग्रुप मिल जाएगा हर वेव फ्रंट के एक रे के लिए। तो उस हर वेव फ्रंट की मैंने एक रे को लेके यहां पर ड्रॉ कर लिया, बाकी को मैंने साफ कर दिया है। और ये जो पैरेलल जो थी, और वेव फ्रंट भी नहीं बनाया मैंने, है ना, वेव फ्रंट को भी साफ कर चुका हूं यहां से। तो सिर्फ हम क्या लेते हैं, ये तो थीटा बराबर 0 पर जाने वाली वेव्स है, और ये थीटा एंगल पर जाने वाली वेव्स कुछ ऐसे होंगी। ऐसे ही तो होगा, मतलब आपका जो लाइट आएगा वो लाइट जो है यहां से आकर के ऐसा कैसा फ्लेयर आउट हो जाएगा, और फ्लेयर आउट होकर के इस लेंस की L2 की हेल्प से किसी पॉइंट P डैश पर जाके क्या बनाएगा, अपना मैक्सिमा जनरेट करेगा, अपना मैक्सिमा बनाएगा। अब हम यहां से कहें कि हमारे पास ये वेव फ्रंट मिल गया, और इसी डिफ्रैक्शन को बोलते हैं अपन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और इसके लिए हमें जो इंटेंसिटी का कर्व मिलता है, जिसको हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, वो, और हम इसको डिस्कस फिर से करेंगे, तो ये इंटेंसिटी का कर्व मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, इसका ऐसे इंटेंसिटी का मुझे कर्व मिलेगा, दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ऐसे इंटेंसिटी का कर्व मुझे मिलेगा। ये जो पॉइंट P के रेस्पेक्ट में यहां पर मुझे मिलेगा, ये वाला पॉइंट, और ये कहलाएगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा। और ये मैंने इंटेंसिटी ली है इस एक्सिस पे, और यहां ले रहा हूं मैं क्या, यहां ले रहा हूं मैं जो है पाथ डिफरेंस आदि की बात कर लेंगे। ये थीटा बराबर 0 के लिए है, ये थीटा की किसी वैल्यू के लिए ये पॉइंट मुझे मिलता है, और यहां पर इंटेंसिटी क्या है, 0 है, तो उसको अपन बोलते हैं मिनिमास। क्या कहलाते हैं ये पॉइंट, मिनिमास कहलाते हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है, ये कहलाता है आपका सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा हमारे पास ये बनता है, तो ये सेकेंडरी मैक्सिमा कहलाता है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, और ये सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा तो एक ही मिलता है, जो मुझे ठीक पॉइंट P पर मिलता है, और यहाँ पर मुझे मिनिमास और सेकेंडरी मैक्सिमास मिलते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करते हैं पॉइंट P डैश पर, कि यहाँ पर मिलने वाली रेज के बीच, यहाँ से और यहाँ से आने वाली रेज के बीच पाथ डिफरेंस कितना है। उसी पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करके हम यहाँ मैक्सिमास और मिनिमास की कंडीशन को सेटिस्फाइज करेंगे। यहाँ पर भी मिलेगा मुझे, ये मिनिमा है, ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा है, ये सेकेंड मिनिमा है, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और इस तरह से मुझे इंटेंसिटी और एंगल के बीच में या पाथ डिफरेंस के बीच कर्व मिलता है। यहाँ पर जिस जगह मुझे मैक्सिमा मिलेगा, वहाँ पर मुझे एकदम ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर मिलेगी, सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी वाली, और इन जगहों पर भी मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, बट इसकी जो इंटेंसिटी होगी ना, वो इस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी से लेस होगी। यहाँ पर मुझे मिलेगी डार्क फ्रिंज, है ना, तो यहाँ पर भी मुझे जो है सक्सेसिव नंबर में एक के बाद एक मुझे क्या, ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस मिलती है। यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस पर तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, और ब्राइट फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, और लास्ट में आगे क्या होता है, बिल्कुल इंटेंसिटी कम होते होते एंड एक लाइट सा मुझे यहाँ मिल जाता है, हल्का सा लाइट, और सेम चीज इधर भी होती है आपकी। तो ये हमारे पास ऐसा कर्व आता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और इन्हीं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल सेकेंडरी मैक्सिमा और जो है आपका मिनिमास की कंडीशंस को हम यहाँ सेटिस्फाई करेंगे इस जो आपके डायग्राम से।
और इसके लिए हम कुछ फेनोमेनन्स की भी बात करेंगे यहाँ पर, और हम पॉलीगॉन मेथड को यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ ये रे जो पहुँच रही है यहाँ पर, ये कुछ कम पार्ट ट्रेवल कर रही है। बी पॉइंट से निकलने वाली रे जो पी डैश से पहुँच रही है कुछ ज़्यादा पार्ट ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब इनके बीच कोई ना कोई पार्ट डिफरेंस है। तो इस पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ए से, उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं जी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इसका मतलब ए से निकल के पी डैश तक पहुँचने वाली रे और जी से निकल के पी डैश तक पहुँचने वाली रे के बीच पार्ट डिफरेंस सेम है, दोनों सेम पार्ट ट्रेवल कर रही है। बट बी से पी डैश तक पहुंचने वाली वेव और ए से पी डैश तक पहुंचने वाली वेव के बीच में इतना पार्ट डिफरेंस है, और वो पार्ट डिफरेंस कितना है आपका, बीजी है। यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है इसको। भाई आपकी रे जो है ऐसे निकल रही है, ऐसे है ना, और ये मैंने लाइन ड्रॉ की है कुछ ऐसे, ये आपकी ऐसे लाइन है, ये यहाँ से रे निकल रही है, ये एंगल थीटा बना रही है, और ये जो रे है ये इस वेव फ्रंट के साथ में, इस लाइन के साथ में कितने डिग्री पर जो है ये रे इसके साथ 90 डिग्री का एंगल तो होगा ही। अगर वेव फ्रंट ले लूँगा उसको मैं तो ये 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है ना। इसको मैं एक्स बोल दूँ, ये थीटा है ना, और इसको बोल दूँ वाई। तो मतलब थीटा प्लस वाई बराबर 90 है, मतलब ये एंगल 90 है, और वाई प्लस एक्स बराबर भी कितना है, ये भी 90 है, मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स ये भी 90 डिग्री है। ये वाला एंगल, ये जो बन रहा है आपका ये वाला पूरा एंगल, तो इसका दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई से वाई कैंसल, तो एक्स इज इक्वल टू थीटा, मतलब एक्स इज इक्वल टू जो मैंने माना है ये भी थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा एंगल मुझे यहाँ मिल जाता है, तो दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ थीटा एंगल निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका बीजी है, तो बीजी, और हाइपोटेनियस क्या है आपका ई है, तो बीजी अपॉन ई। तो इससे मुझे पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा बीजी इज इक्वल टू ई साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट मुझे यहाँ मिल जाएगी। ये पार्ट डिफरेंस निकाल लिया मैंने, और जो पार्ट डिफरेंस होगा आपका वो बीजी इज इक्वल टू ई साइन थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, और अपन इसमें पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस निकाल, तो पार्ट डिफरेंस हो गया, तो आपका फेज डिफरेंस क्या होगा, तो जो फेज डिफरेंस यहां बनेगा, फेज डिफरेंस क्या बनेगा, तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है, तो फेज डिफरेंस होता है आपका कितना, 2 पाई ओवर लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस मतलब बीजी, मतलब पार्ट डिफरेंस का कितना 2 पाई अपॉन लैम्बडा मल्टीपल होता है। और यहां से इसको मैं बोल देता हूं दैट्स इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्बडा इंटू बीजी कितनी है आपकी, ई साइन ऑफ थीटा है, और इसको मैं बोल देता हूं कितना, यहां बोल दिया इसको मैंने डेल बोल दिया। क्या बोला इसको मैंने, डेल बोल दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई मेरे पास, मतलब जो फेज डिफरेंस निकाला है मैंने डेल, वो फेज डिफरेंस आया है आपका कितना, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू ई साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास होगा, तो ये निकाल लिया मैंने, किसके फेज डिफरेंस निकाल लिया दोनों वेव्स के बीच में। इतना फेज डिफरेंस होगा, कितनी वेव्स के बीच में है ये, तो ये आपका यहां से निकलने वाली वेव और यहां से निकलने वाली वेव, माना यहां से पहली वेव निकली, यहां से दूसरी तीसरी चौथी, तो यहां से कौन सी निकलेगी, nth वेव निकलेगी। मतलब nth वेव, जो n वेव्स का जो पार्ट डिफरेंस है, n वेव पार्ट डिफरेंस सॉरी फेज डिफरेंस ऑफ n वेव्स क्या है, वो इतना है। तो 2 सक्सेसिव हमारे पास जो आ रही है, तो 2 सक्सेसिव है ना, मतलब एक के बाद एक, जैसे यहां से निकलने वाली वेव और यहां से निकलने वाली वेव, इन दोनों के बीच में जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा डेल इज इक्वल टू 2 पाई ओवर एन लैम्बडा और इंटू ई साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर थर्ड। अरे भाई ये यहां से निकलने वाली वेव, यहां से निकलने वाली वेव के बीच कितना पार्ट डिफरेंस, इतना आया।
फेज डिफरेंस कितना है, इतना आया। यहाँ से पहली वेव निकल रही तो यहाँ से ऑब्वियस बात है nth वेव निकलेगी, मतलब n वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो 2 सक्सेसिव वेव की बात कर रहा हूँ, यहाँ से निकलने वाली और यहाँ से निकलने वाली, या यहाँ से निकलने वाली और यहाँ से निकलने वाली। इन 2 सक्सेसिव 1 बाय 1, एक के बाद एक वाली क्रमागत वाली सक्सेसिव वाली, तो 2 सक्सेसिव वेव के बीच जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा ई साइन थीटा। मतलब ये n वेव्स के बीच था, n डेल, पार्ट डिफरेंस ऑफ n वेव्स इज इक्वल टू n डेल। तो 1 वेव के बीच कितना, तो n इसके डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये हमारे पास क्या निकल जाता है, इसका जो है पार्ट डिफरेंस निकलता है 2 सक्सेसिव वेव्स के बीच में इतना आपका पार्ट डिफरेंस होता है। अब हम यहां पर जो a एम्पलीट्यूड वाली जो p वेव्स है उनके, है ना, n एम्पलीट्यूड वाली हम बहुत सारी वेव्स ले लेंगे, है ना, n एम्पलीट्यूड वाली हम बहुत सारी वेव ले लेंगे। n वेव ली है मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है आपका a एम्पलीट्यूड की हम n वेव लेंगे, और a एम्पलीट्यूड वाली n वेव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिणामी रिजल्टेंट इस पॉइंट p डैश पे फाइंड करना चाहेंगे। यहाँ से a एम्पलीट्यूड की वेव्स निकल रही है सब जगह से, तो a एम्पलीट्यूड वाली a एम्पलीट्यूड वाली n वेव्स के लिए हम पॉइंट p डैश पर क्या फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड होगी आपकी पॉलीगॉन मेथड, बहुभुज विधि। इस पॉलीगॉन मेथड को हम जो यूज करेंगे, और पॉलीगॉन मेथड को यूज करके हम इस पॉइंट p पर इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, और इंटेंसिटी फाइंड करने के बाद हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का। उसके बाद में हम बात करेंगे सेंट्रल मैक्सिमा की, उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा की, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनली जो है आपका मिनिमास की। और मिनिमास में भी फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, इसके लिए हम नंबर्स यहाँ पर फाइंड करेंगे।